एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज। इकोनॉमिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है और जब मुझे भी हुई थी जब मैं 12th में थी, वो ये है कि इकोनॉमिक्स का पेपर खत्म ही नहीं होता। लिख लिख के थक जाते बट खत्म ही नहीं होता। सप्लीमेंट्स ले लेके थक जाते बट खत्म नहीं होता। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है दूसरे सब्जेक्ट के जब एग्जाम्स होते हैं तब बच्चे इतने सप्लीमेंट्स नहीं लेते जितने इकोनॉमिक्स में लेते हैं। तो ये स्पीड को कवर करना है कैसे? इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में। जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करेंगे सोचने में उतना हो सकता है आपको टाइम कम पड़ जाए। तो इसी के लिए इकोनॉमिक्स को इतना अच्छे से लर्न करो, इतना अच्छे से समझो कि आप लोगों को टाइम वेस्ट करना ही ना पड़े। देखो क्या होता है ना, स्पीड वगैरह को हम फिर भी मेंटेन कर लेंगे अगर हमें सब अच्छे से याद होगा तो, बट अगर याद ही नहीं होगा, सोचने में टाइम जाएगा तो फिर मतलब नहीं है ना। इसलिए इकोनॉमिक्स को इतना अच्छे से लर्न करो कि आपका सोचने, और ना ही सिर्फ इकोनॉमिक्स को बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इतना अच्छे से लर्न करो कि आपका सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। और इकोनॉमिक्स को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स में बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है। इसके अलावा आपको अगर और कोई भी प्रॉब्लम लगती है इकोनॉमिक्स में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके रिलेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी आप कैसे उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे स्टडी टेक्निक्स लाने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके स्टडीज़ में, जो आपको हेल्प करेंगे आपको लर्न करने में, जो आपको हेल्प करेंगे जो याद किया है वो याद रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न और यूनिट वाइज वेटेज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है महाराष्ट्र बोर्ड का HSC का इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न। अभी देखो इसमें कॉलम्स कैसे हैं। सबसे पहला कॉलम है नेचर ऑफ द क्वेश्चन, मार्क्स एज पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स विदाउट ऑप्शन और मार्क्स विथ ऑप्शन। ये हम लोग जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसमें से जितने भी 8 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है, सब क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा। ऐसे 5 क्वेश्चंस आएंगे और हमें 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। इसमें हमारा एक कंसेप्ट है 2 मार्क्स का। ऐसे 5 आने वाले हैं, 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। अभी देखो मार्क्स विथ ऑप्शन यानी कि टोटल कितने आएंगे 5, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। बट हमें अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स का ईच है, तो विदाउट ऑप्शन हो जाएगा 6 मार्क्स। अगर आप कहीं पे भी पेपर पैटर्न लिखते हो तो आप मार्क्स विथ ऑप्शन को छोड़ दो, विदाउट ऑप्शन ही लिखो ताकि उसको आपको समझने में ज़्यादा इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन। इसमें भी सेम एक डिस्टिंग्विश है 2 मार्क्स का, 5 आने वाले हैं, 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आने वाला है 4 मार्क्स का, 5 आएंगे, 5 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 3। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विथ रीजंस वेदर डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट आएगा 4 मार्क्स का, इसमें से ऐसे 5 आएंगे, अटेम्प्ट करने हैं 3, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग का स्टडी द फॉलोइंग टेबल फिगर पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको टेबल फिगर या पैसेज दिया जाएगा, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक टेबल फिगर या पैसेज होगा 4 मार्क्स का, ऐसे 3 आने वाले हैं, 3 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं 2, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 8 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर इन डिटेल। ये आने वाला है 8 मार्क्स का, इसमें से 3 आएंगे, 3 में से हमें अटेम्प्ट करने हैं कोई भी 2, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 16 मार्क्स का। तो टोटल हमारा पेपर हो गया 80 मार्क्स का और विथ ऑप्शन हो जाएगा 116। अब ये विथ ऑप्शन की मार्क्स क्यों बताई है? ताकि जब आप चैप्टर वाइज वेटेज देखेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जो हम लोग आगे देखते हैं, सिर्फ लास्ट एक लाइन देखते हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 द पैरामीटर्स गिवन इन 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक शुड बी कंसीडर्ड। जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वैसे ही आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपको पता ही है आपका एप्लीकेशन का बेस्ड टेस्ट होगा, वो 20 मार्क्स का होगा, उसका ये पेपर पैटर्न है। और ये पेपर पैटर्न आप भी नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिए क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तो फ़ोन में गुम हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इससे बेटर है आप हर एक सब्जेक्ट की अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें एप्लीकेशन बेस्ड का पेपर पैटर्न डाल दीजिए, अपना 80 मार्क्स का पेपर पैटर्न डाल दीजिए और चैप्टर वाइज वेटेज भी डाल दीजिए, लिख दीजिए कहीं पर भी एक अलग से रजिस्टर में।
हम लोग आगे आ जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसे कि आपको देख सकते हैं 10 चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर्स की टोटल मार्क्स दी हुई हैं और मार्क्स विथ ऑप्शन दिया है। तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है इकोनॉमिक्स, तो जो जो इजी चैप्टर्स हैं जिनमें से ज़्यादा मार्क्स का आने वाला है वो चैप्टर्स को वो इजीली पहले कवर कर दें। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। टोटल अभी देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल मार्क्स को इग्नोर कर देना है, आपको मार्क्स विथ ऑप्शन ध्यान में रखनी है कि उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझने में ईजी होगा कि उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आने वाला है। और पेपर पैटर्न जब आप देखेंगे मार्क्स विदाउट ऑप्शन तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सेकेंड चैप्टर है हम लोग का यूटिलिटी एनालिसिस, वो आने वाला है 10 मार्क्स का। डिमांड एनालिसिस आने वाला है 12 मार्क्स का। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आने वाली है 12 मार्क्स का। सप्लाई एनालिसिस आने वाला है 10 मार्क्स। फॉर्म्स ऑफ मार्केट 10 मार्क्स। इंडेक्स नंबर 11 मार्क्स। नेशनल इनकम 12। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया 12 मार्क्स। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट 11 मार्क्स। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया 6 मार्क्स। तो टोटल ये हो गई हमारी 116 मार्क्स। और यही सबका स्क्रीनशॉट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दूंगी, एप्लीकेशन बेस्ड का भी हर एक सब्जेक्ट वाइज मैं हाईलाइट में डाल दूंगी ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा आने वाला है, और वहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे ऑसम।